अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाना सिखाऊंगी 1 साल तक की बच्ची के लिए टॉप। तो ये टॉप ये फुल अर्ज में फैब्रिक है। तो इसकी चौड़ाई मैं आपको बताती चलती हूँ। ये 17 इंच चौड़ाई है और 17 इंच हम इसको उतारेंगे। तकरीबन 18 इंच मैं उतार रही हूँ। 17-18 इंच हम इसको उतार लेंगे। तो अब ये जो पीस है ना, इसको ये 18 इंच पीस है, तो इसको मैं इस तरह से करूँगी। तो इसके इस साइड से मैं तकरीबन 2 इंच और 1.5 इंच, 2 इंच और 1.5 इंच के फासले से इस तरह से आर्म होल की जिस तरह से कटिंग करते हैं ना, उस तरह से कर लेंगे। थोड़ी सी गुलाई कर देंगे, बाद में मैं ज़्यादा गुलाई कर दूँगी। तो अब ये जो पीस है इसमें से 10 इंच चौड़ा ये डबल पीस है और 10 इंच ही लंबा चौकोर पीस हम ले लेंगे 10x10। ये आप देख सकते हैं, इसका 10 इंच चौड़ा और 10 इंच इसको बिल्कुल चौकोर लेंगे। 5 इंच, 5 इंच, 5 इंच, 5 इंच, इसको 5 इंच के ना गुलाई में कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से जो है ये 1.25 इंच और 1.25 इंच ये बैक का है। फ्रंट से हम थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग कर लेंगे। बाज़ औक़ात लोग आगे और पीछे से बराबर रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखूँगी। मैं आगे से थोड़ा सा डीप करूँगी। तो अब इसके इस तरह से करेंगे कि इसको जो छोटे नेक वाला है ना, उस तरफ से हम कटिंग कर लेंगे। तो अब इसको साइड पे रख देंगे। अब 2 पट्टियाँ लूँगी 1.5-1.5 इंच की, जिसे हम लंबी जो है कटिंग कर लेंगे और इसको फोल्ड करके और लंबे टांके की 2 सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो अब सबसे पहले तो ये पट्टी को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी जॉइंट लगाकर, तो इसको बारीक बारीक फ़ोल्ड कर लूँगी और लंबे टांके की एक सिलाई लगा दूँगी। बहुत ही आसान है, सिर्फ इसकी कटिंग जो है वो आप सीख लें तो आपको बाकी सारी इजीली आप ये टॉप तैयार कर सकते हैं। तो अब ये लंबे टांके की एक सिलाई लगाएंगे और लेस को जो है इस पूरी गुलाई के साथ पमाइश करके ना, तो इसके ऊपर लेस रख कर तो इसकी जो है स्टिचिंग कर लेंगे। धागा खींच कर चुनट बना लेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि जल्दी जल्दी से करने वाली हैं, तो इस वजह से मैं इसके ये लेस को पमाइश करके ना, कितनी है तो उससे थोड़ी सी बड़ी ही रखिएगा। तो इसको इसके ऊपर सीधी रख कर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये सारी लेस को हम इस्तेमाल कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसकी कटिंग कर देंगे। तो अब मैं ये पट्टी के साथ साथ इसको लगाऊंगी।
ये पट्टी के साथ साथ तो ये पूरी गुलाई में इसको लगा लेना है। ये पट्टी को आपके सामने ये मैंने तैयार किया है, थोड़ी स्पीड में तैयार की क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो फोल्ड करके धागा खींच के ऊपर ये है कि लेस रख के लगा लिया है। तो अब इसकी जो है पूरी गुलाई में इसको लगा लेंगे। तो अब इस तरह से करेंगे कि इसके जो है ये दूसरा हिस्सा जो है इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। अब इसके ऊपर जो इस तरह से रखेंगे और जिस सिलाई से हमने ये फ्रिल लगाई है ना, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। फ्रिल को साथ साथ सेट कर लीजिएगा ताकि फ्रिल कहीं सिलाई में नहीं आ जाए। पूरी गुलाई को इसी तरह से हम तो मौसम गर्मा में इस तरह की टॉप ज़रूर तैयार कीजिएगा। 1 साल की बच्ची के लिए तैयार कर रही हूँ तो इसकी साइजिंग आपको बता दी है सारी। तो अब इस तरह से करेंगे कि नेक्स्ट वाली साइड पे भी हम जो है वो सिलाई लगा देंगे। एक पैर की सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा चौड़ी नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक पैर की ही लगाएंगे। 10 इंच हमने चुकोर लिया था फैब्रिक जिसके हमने ये बनाया है। तो अब इस तरह से करेंगे कि इसके अंदर इस तरह से नोक के निशान लगाएंगे। तो अब इस तरह से इस पे जो है ये फ्रिल को मैं खींची जाऊंगी और ये ऑटोमेटिकली जो है ये सीधी हो जाएगी, ये देख सकते हैं। तो ये अब सीधी हो गई, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये बड़ी अच्छी सी सेट हो जाएगी। हल्का सा प्रेस करने की ज़रूरत होगी। अब इसकी बटन पट्टी तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसको प्रेस कर दिया है, इस तरह से ये आएगी। तो अब बटन पट्टी इस तरह से पहले मैंने प्रेस की हुई है तो इस तरह से इसको उल्टा करके तो उस पर सिलाई लगा दूँगी। तो इसको सीधा करके इसके साथ बस अटैच कर देंगे तो ये बटन पट्टी भी तैयार हो जाएगी। सेम इसी मेथड से दूसरी तरफ भी लगा लूँगी। बाज़ लोग इसमें लूप्स लगाकर तो इसमें फैब्रिक नहीं लगाते, इसी तरह से इस पर अटैच कर देते, लेकिन वो लूप्स की वजह से बटन जो है वो बच्चियों को कई कई दफ़ा इरिटेट करता है। इस वजह से मैं लूप्स नहीं लगाऊंगी। इसमें लूप्स लगाकर आप ओपनली बटन भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं वो काम नहीं कर रही। तो आप इसका थोड़ा सा आगे को बढ़ाई हुई रखेंगे तो इसको नीचे को फोल्ड करके तो इस तरह से फोल्ड करके नीचे को तो इसमें जो है ये पहले इस पर सिलाई लगा दूंगी, बाद में इसको हल्का सा नीचे को फोल्ड कर दूंगी। इसको हल्का सा नीचे को फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। जैसे बारीक सी फ्रिल फोल्ड की थी इसी तरह से फोल्ड हो जाएगा नीचे से। अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसको इस तरह से फोल्ड करके तो 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। तो ये जो मैंने आर्म होल की कटिंग की थी इस पर हम मगज़ी लगा लेंगे। तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी मगज़ी कटिंग करके इस तरह से फोल्ड करके इस पर लगाऊंगी। टोटली फोल्ड करूँगी इसको। तो इसको पीछे को फोल्ड करके तो सिलाई लगा दूंगी। चारों आर्म होल को इसी तरह से करूँगी। तो अब इसमें ये बो बना लूँगी मैं 3 तरफ सिलाई लगाकर।
तो एक छोटी सी पट्टी लेकर तकरीबन 1 इंच की उसको दोनों तरफ से फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूँगी। अब इसकी जो ये डोरियाँ हैं इनको आगे को पकड़ के तो इस पे सिलाई लगा दूंगी, तो ये बो तैयार हो जाएगी। इसको नीडल की मदद से हम जो योक तैयार किया ना उस पे लगा देंगे। ये रही हमारी योक बो तैयार हो गई है। इसको हम वो योक के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो अब योक तैयार हो चुकी है। तो अब मैं जो ये बॉडी वाला हिस्सा है उस पर 1.5 इंच जो है तकरीबन 1.25 इंच जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह गुलाई में थोड़ी सी और कर दूंगी, क्योंकि गुलाई में अगर कटिंग ना हुई हो तो ये बाद में जो है ये झोल आते हैं आगे, लेकिन आगे से आपने कटिंग लाजमी करनी है। ये लंबे टांके की मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी जिसको इसके साथ अटैच करना है। योक को फोल्ड करके ना तो मैंने ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगाया है। वो थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई। ये निशान जो लगा हुआ है ना चौक का, ये फोल्ड करके 2.5 इंच पे लगा हुआ है। तो ये आपके सामने ये इस तरफ भी है और उस तरफ भी, ये जिस जगह पे मैं बंद कर रही हूँ ये 2.5 इंच पे लग रहा है, निशान लगाया गया है। तो हल्की हल्की चुनट बनाकर ना तो अब ये जो है ये दूसरी तरफ भी ये 5 इंच का टोटल निशान है। तो इस दोनों में 5 इंच का निशान गैप है। फोल्ड करके ना तो 5 इंच का निशान लगाया हुआ मैंने। ये जो इस तरफ है ना 5 इंच का निशान है ये वाला। उस चोली से लेके नीचे वाले हिस्से से इस तक 5 इंच का निशान मैंने पहले ही फोल्ड करके लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं चाक का निशान लगा हुआ है। थोड़ी सी वीडियो ना बीच में से स्किप होगी, लेकिन ये 5 इंच का निशान लगा हुआ है। फोल्ड करके 2.5 इंच का है, लेकिन वैसे 5 इंच का है। तो अब इसकी मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ से जो है मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। और नीचे से फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे नीडल की मदद से ये जो मैं बो लगा लूँगी। ये जो बो थी इसको मैं नीडल की मदद से इधर लगा दूँगी और नीचे से फोल्ड करके इसकी फाइनल लुक दिखा दूँगी। और नीचे से फोल्ड करके इसकी मैं फाइनल लुक दिखा दूँगी। ये देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत सी टॉप तैयार हो गई है। ये मौसम गर्मा में छोटी बच्चियों को बहुत कंफर्टेबल होती है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। इसको जीन्स टाइट या किसी भी आप शलवार वगैरह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जीन्स या टाइट के साथ जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो पीछे टिच बटन अटैच कर देंगे और ये इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।